मैं अनित्य हूँ, मैं नित्य कैसे हो सकता हूँ? और परमात्मा नित्य है, पूर्ण है, इसलिए मैं कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। कितने सारे विरोधाभास हैं। ये वेदांती भी पता नहीं क्या, इसलिए जिनके पास विद्या नहीं है वो इसी तरीके की बातें करें। इसलिए दास हूँ मैं दास हूँ। हाँ, ये ठीक है, आरंभिक अवस्था में ठीक है, ये दास हूँ हम। शिव, ये जीव दृष्टया ठीक है, ये शरीर दृष्टया ठीक है, ये तत्व दृष्टया थोड़ी है, ये आत्म दृष्टि से थोड़ी है। ये आत्म दृष्टि से तो अहम ब्रह्मास्मि ही है, तत्वमसि है। सो हम है आत्म दृष्टि से, वही मैं हूँ आत्म दृष्टि से, तो वो है। लेकिन नाम रूप की दृष्टि से ये कैसे ऐक्य हो सकता है? इतने सारे विरोध हैं, कैसे एक हो सकता है? इसलिए नाम रूप ये दोनों क्या है? ये दोनों उपाधियां, दोनों मिथ्या, ये दोनों माया, दोनों माया। तो जब एनालिसिस करो तो मालूम पड़ा कि ये सिर्फ भास रही है, दिखाई दे रही है। विश्लेषण करो तो बचता ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं है सामने। आप किसी भी चीज का विश्लेषण करो, वो दूसरे रूप में बदल जाएगी, तीसरे रूप में बदल जाएगी, चौथे रूप में बदल जाएगी। वो स्थायी रहेगी नहीं, परिवर्तित होने वाली, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली है। इसलिए सारा माया है, ये सारा सब परिवर्तित होने वाली है, नाम रूपात्मक है ये सब। तो ये नाम रूपात्मक सारे जो भेद हैं, ये जितने भेद हैं, जितनी उपाधियां हैं, ये भेद प्रपंच सारा पूरा, ये हमारे सामने बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये तो आप ये कैसे कह सकते हैं ये कि ये मैं हूं, मैं इस जगत का अधिष्ठान हूं? आपको कोई और सुबह सुबह मिला नहीं, आपको कोई, आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है। हम देख रहे हैं सारा, हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये मैं ही हूँ। ये भैया लगता है अपने, हाँ, इसलिए वो इसलिए इस तरीके के जो लोग हैं जिनके पास ब्रह्म विद्या का कभी कोई एक्सपोजर नहीं मिला, कभी कोई किसी ने कभी बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, तो ये कहते हैं वेदांती वेदांती पागल हो गए, ये सब है पागल हो गए। इसलिए महर्षि दयानंद जी जब काशी में गए किसी से शास्त्रार्थ करने, भाई वो त्रैत मार्गी वाले हैं, जगत अलग, जीव अलग, परमात्मा अलग, तीनों की अलग अलग सत्ता है, कभी एक हो ही नहीं सकता। अब उनके जिनसे आज जिनसे शास्त्रार्थ करने के, उन्हीं के मार दिया झापड़। कहने लगे ठीक है तू ब्रह्म है ना, बुला अपने ब्रह्म को, बचा ले अब तुझे आकर के। कौन समझाए? हाँ? विद्या ही नहीं सीखी कभी। तो जब तक विद्या नहीं है तब तक ये सारा अलग अलग, ये सारा हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है, सब है ये भेद दिखाई दे रहे हैं, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कितने सारे विरोध हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से देखो, प्रत्यक्ष रूप से देखो, परोक्ष रूप से देखो तो विरोध है, ये सारे विरोध। और ये सारे विरोधों को जब तत्वता देखते हैं, ऐक्य की दृष्टि से देखते हैं, आत्म दृष्टि से देखते हैं, सत्य की दृष्टि से देखते हैं, तो ये सारे विहाये मन से, सब विहाये त्याग करके, छोड़ करके, ये सारे छोड़ करके, तो ये जो वाच्यार्थ रूप से जो भेद दिखाई दे रहे हैं, इन सबको छोड़ करके, विहाय सबको छोड़कर, तो अब जैसे नाम रूपात्मक की दृष्टि से एक लहर है और एक समुद्र है। आप लहर को कैसे समुद्र से एक कर सकते हैं, कह सकते हैं? अरे लहर लहर रहेगी, समुद्र समुद्र रहेगा। तो नाम रूपात्मक की दृष्टि से तो दोनों में भेद है और रहेगा, हमेशा रहेगा नाम रूप की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पे विरोध जो दिखाई दे रहा है, जो नाम रूपात्मक जो विरोध दिखाई दे रहा है, आप इसको हटाइए जब आप तत्व रूपी जल को जान करके,
तो जल की दृष्टि आप नाम रूपात्मक जो लहर का नाम रूप है और जो समुद्र का इतना बड़ा नाम रूप है, उस नाम रूप के पीछे जो सत्ता जो जल है, उस जल की दृष्टि से देखो ना, तो उस जल की दृष्टि से देखो तो दोनों में विरोध ही नहीं है। क्यों? लहर कह सकती है कि मैं समुद्र हूं, यही तो जीवेश्वर है। क्या लहर का जल की दृष्टि से देखो तो वो जो लहर है वही समुद्र है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि लहर को समुद्र बनना है ना, बनना नहीं है, वो लहर ही समुद्र है। बस नाम रूपात्मक हटा करके जल की दृष्टि से देखो, जल की तत्व की दृष्टि से देखो, तो वही तो समुद्र है। समुद्र क्या अलग है क्या? इसलिए लहर जिसे ये बोध हो गया कि अहम जलम अस्मि, मैं ही ये जल हूं, ये मैं जल हूं, तो फिर सारा भेद मिट गया। क्यों? क्योंकि जितनी भी लहरें हैं, जितने भी बुलबुलें हैं, वहां पे जल के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है जल के अतिरिक्त। क्या बचा फिर? अब वो ये नहीं कह सकती कि मैं लहर हूं, अब वो मैं समुद्र हूं। मैं समुद्र हूं। इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से जो देखने में जो विरोध आता है वो सत्य नहीं है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बस यही नाम रूप तक हम लोग सीमित होकर बैठ जाते हैं। हम लोगों ने अपनी उपाधि देखी और भगवान की उपाधि देखी, तो हम लोग समझते हैं कि हम तो कभी भगवान हो ही नहीं सकते। क्योंकि नाम रूपात्मक भेद रहेगा, इसलिए नाम रूपात्मक सब अलग अलग है। ये वो मैं कैसे हो सकता हूँ? अरे उसकी समस्या अलग अलग है, मेरी समस्या अलग अलग है। तो इसलिए जब उन दोनों की समस्या अलग अलग है, हम लोग खा पी अलग अलग है, तो हम लोग एक कैसे हो सकते हैं? इसलिए द्वैतवादी वो यहीं तक सीमित है ना, समस्या यहाँ पे आती है, वो यहीं तक सीमित है। वो इसी को सत्य मान बैठे हैं। वो तत्व दृष्टि की जानने का प्रयास भी नहीं करते और उनको बताया भी नहीं जाता दोनों बातें। और ना वो सीखने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इसके भी पात्र ही नहीं है वो चाहते भी नहीं सीखना। वो वहीं तक सीमित है, उसी को लेकर खुश है बस। तो हमारा वेदांत उसको क्रिटिसाइज थोड़ी करता है कि ठीक है भाई रहो तुम अपने उसमें, लेकिन ये है कि तुम्हारा संसार निवृत्त नहीं होगा। तुम रोने धोने वाले बने रहोगे, आज भी रोने धोने वाले हो, बाद में भी रोने धोने वाले रहोगे, आते रहोगे और जाते रहोगे, संसार से मुक्त नहीं होगे। बस ये है। संसार से मुक्त तो तभी होंगे जब ऐक्य ज्ञानम जीवेश्वर ऐक्य ज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि, और ये सारा जगत जो है, ये जगत भी वही मयि सर्वम इदम प्रोतम सर्वे सूत्र मणिगणा इव मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। जब आप इस बात को कहेंगे, भगवान की इसी बात को जब आप कहेंगे, आपको जब इस बात का बोध हो जाएगा, तब आप भी ये कह सकते हैं कि वो जो सत तत्व है, जो सच्चिदानंद तत्व है, उसी तत्व में सारा जगत पिरोया हुआ है। अर्थात सारे जगत का अधिष्ठान वही सच्चिदानंद, वही तत्व है और वही मैं हूँ। अर्थात मुझ में ही सारा जगत पिरोया गया है। सारा जगत मुझ में ही पिरोया गया है, मुझसे परे कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम। मयि मतलब आत्म तत्व में, वो जो आत्म तत्व है वही आप हैं। आप भी कह सकते हैं मयि, मेरे उसी आत्म तत्व में सारा जगत पिरोया हुआ है। मेरे से परे कुछ है ही नहीं, मेरे से दूर कुछ है ही नहीं। एक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा कहाँ है? अरे वो परमात्मा भी मैं ही हूँ, वो कहीं बैठा नहीं है, वो भी मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। मयि सर्वज्ञ। तो जो ये जो ऐक्य ज्ञान है, इससे सबका क्या होगा? विरोधात्मा विहाय, इससे विरोधाभास जो दिखाई दे रहा है, उसी विरोधाभास की निवृत्ति होगी इसी ऐक्य ज्ञान से। उसी ऐक्य ज्ञान से इस विरोध की, इस विरोधाभास की जो अलग अलग हमको दिखाई दे रहे, इस विरोध की निष्पत्ति होगी, इस विरोध का अपवाद होगा, इस विरोध का सफाया होगा, दूर होगा, नाश होगा। इसी विरोध का नाश हो जाएगा। तो संग्रह तयोः चिदात्मता। तो जो विरोध दिखाई दे रहा था हमको
उस विरोध को हटा करके ऐक्य का ऐक्य को स्वीकार करके, ऐक्य का अंगीकार करके, तयोः दोनों के ऐक्य को अंगीकार करके, कैसे? चिदात्मताम। तो अब ये कंट्राडिक्शन, विरोध को हटाएगा कैसे? हाँ, मतलब ये नाम रूपात्मक जो ये सारा दिखाई दे रहा है, ये नाम रूपात्मक, क्योंकि ये सारा मिथ्या, सब आने जाने वाला, नश्वर है, परिवर्तनशील है सारा। इसको विहाय है, इसको त्याग करके, नाम रूपात्मक को त्याग करके, इसलिए जो लहरें दिखाई दे रही हैं, समुद्र दिखाई दे रहा है, ये जो उपाधि जो नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है, उनके पीछे जो जल तत्व है, जिसमें सारा समुद्र और सारी लहरें, बुलबुलें, पूरा समुद्र जिसमें पिरोया हुआ जल तत्व में, उस जल तत्व की दृष्टि से देख करके, ऐसे ही आत्म तत्व की दृष्टि से देख करके, जब सच्चित आनंद वो आत्म तत्व उस दृष्टि से देखेंगे, तब पता चलेगा कि ये नाम रूपात्मक तो क्या, ये तो सारा मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या है? अरे ये सारा माया में हो रहा है, ये नाम रूपात्मक जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जगत का नाम रूपात्मक, पूरा इतना बड़ा जगत, इतना बड़ा जगत, सारा का सारा जगत नाम रूपात्मकम, और नाम रूप की दृष्टि से ये जो भेद है, इसलिए नाम रूप की दृष्टि से भेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसके सत्ता, उस सच्चित आनंद, उस तत्व की दृष्टि से देखेंगे, जगत के अधिष्ठान की दृष्टि से देखेंगे, तो पता चलेगा कि कोई जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, जगत ही नहीं है। पहली बात तो जगत भास रहा है। जैसे रस्सी पे सांप भास रहा है, सांप नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे उस ब्रह्म पे, उस सत तत्व पे जगत भास रहा है, जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। समुद्र और लहरें भास रही हैं जल तत्व के ऊपर, सिर्फ जल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वहां पे, कुछ नहीं है वहां, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। तो जीव, जीव मतलब यहाँ देखो, परमात्मा दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देखो, तो जीव मतलब जो जीव नाम रूप है, उससे हटा करके चैतन्य रूप से देखो जीव को, और जो परमात्मा है उसको भी चैतन्य रूप से देखो, उसको भी चैतन्य रूप से देखो। तो अगर चैतन्य रूप से देखोगे तो चैतन्यम तयोः, चैतन्य की दृष्टि से दोनों में, जीवात्म परमात्मनोः चिदात्मताम चैतन्य स्वरूपम आत्मा स्वरूपम, इस दृष्टि से देखो। तो जब इस दृष्टि से देखेंगे, तो संशोधिता लक्षणया, संशोधिता, इनका संशोधन करके, दोनों का संशोधन करके, तयो, दोनों का संशोधन करके, आप संशोधन करके जो लक्षण उनका लास्ट में है, लक्षणया च लक्षितम ज्ञात्वा, जब लक्ष्यार्थ की दृष्टि से देखोगे, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से मालूम पड़ा कि दोनों ही चैतन्य हैं, चैतन्य तत्व हैं, दोनों ही दोनों। तो जो देखिए, जो पारंपरिकगत, जो कन्वेंशनल मीनिंग था, पारंपरिकगत क्या है, दोनों अलग अलग है, मतलब ये वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ की दृष्टि से दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब लक्ष्यार्थ, जब गूढ़ अर्थ में चले गए हम, उसके अंतिम, जब हम संशोधिताम, संशोधिताम लक्षण है, तो जब लक्षण, तो जब लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जब संशोधन करके हम दोनों की, जीव जगत और ईश्वर की, जब हम ये लक्ष्यार्थ की दृष्टि से हम चले गए, तो मालूम पड़ा एक चेतन तत्व के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। इसलिए लक्ष्यार्थ की दृष्टि से गूढ़ की गूढ़ता में जब हम जाते हैं, तो मालूम पड़ा वहां पे ये तीनों एक ही हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। वाच्यार्थ की दृष्टि से तो ये ठीक है, हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वाच्यार्थ ठीक है, जीव का जीव हो गया, अलग हो गया, जगत अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया, ये वाच्यार्थ है। लेकिन जब हमने संशोधिता,
तो जब हमने संशोधित